बहुत संकल्प के साथ इसको लागू किया, इसको छोड़ने वाले नहीं। या तो हम रहेंगे या इस शराबखोरी वाले रहेंगे, दोनों नहीं चल सकता है, दोनों में से एक हो रहा है। 2016 में शराबबंदी पर नीतीश ने लिया प्रण। बहुत संकल्प के साथ इसको लागू किया, इसको छोड़ने वाले नहीं। या तो हम रहेंगे या इस शराबखोरी वाले रहेंगे, दोनों नहीं चल सकता है, दोनों में से एक हो रहा है। 2021 में शराब माफियाओं के खिलाफ रण। तेरह लोग दोषी पाए गए थे। 13 लोगों में 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी सजा हुई है तथा महिलाओं को 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10-10 लाख रुपया प्रत्येक पर अर्थदंड है। सूली पर लटकाए जाएंगे जहरीले शराब कांड के गुनहगार। जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको अगर इस तरह से सजा होती है तो लोगों को समझ में आएगा ना कि हम अगर इस तरह का गंदा काम करेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। तो इस तरह की बात होगी, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। शराब माफिया के ठिकानों पर हुआ सबसे बड़ा वार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भले ही शराब माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अब भी शराब की तस्करी में लगे हों, लेकिन प्रशासनिक महकमे ने भी अब शराब माफियाओं को सबक सिखाने की सोच ली है। जिस गोडाउन से यह शराब पकड़ी गई थी उस गोडाउन को पटना का बाईपास थाना बना दिया गया है। निश्चित तौर पर प्रशासनिक महकमे के इस रुख से शराब माफियाओं को गहरा झटका लगा है। शराब माफियाओं के खिलाफ अब होगा आर पार। सीनियर ऑफिसर्स को और हमने तय कर दिया है कि प्रतिदिन, चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेदारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहां क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग। अब की बार शराब माफियाओं पर आखिरी प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अब की बार शराब माफियाओं पर आखिरी प्रहार। 2016 में नीतीश ने शराबबंदी को लेकर संकल्प लिया और सीधे सीधे कहा कि या तो हम रहेंगे या शराबखोरी वाले रहेंगे। जरूर शराबबंदी लागू होने के इन 5 सालों में शराबखोरी बढ़ी, शराब माफियाओं ने हर तरकीब अपनाई शराब तस्करी के, लेकिन सीएम नीतीश हार नहीं माने और नीतीश कुमार अब एक बार फिर से कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त संदेश दे दिया है शराब माफियाओं को कि अब की बार आखिरी प्रहार होगा और जितने भी शराब माफिया हैं न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कड़ी सजा दिलाई जाएगी और उनके ठिकानों पर भी अब थाने खुलेंगे। जी हां, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए क्यों हम कह रहे हैं कि अब की बार शराब माफिया पर आखिरी प्रहार और क्यों शराब माफियाओं के लिए एक सख्त संदेश, कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। पहली तस्वीर उस गोदाम की है जहां 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई थी। शराब माफियाओं ने यह गोदाम ठिकाना बनाया था पटना बाईपास के पास, लेकिन उस गोदाम को न सिर्फ सील किया गया बल्कि उस गोदाम में ही अब बाईपास थाना खोल दिया गया है। और दूसरी तस्वीर उन दोषियों की है जिनकी वजह से जहरीला शराब कांड हुआ था गोपालगंज की खजूरबानी में और 19 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। वहां भी कड़ी सजा का ऐलान किया गया कोर्ट की ओर से। 9 दोषियों को फांसी की सजा और 4 को उम्र कैद। जाहिर है सीएम नीतीश ने भी कहा कि इस सजा से, इस तरह की कड़ी सजा से असर होगा, लोगों के मन में खौफ पैदा होगा। तो आज इसी पर बड़ी बहस। शराब माफियाओं के खिलाफ प्रहार से शराबबंदी सफल होगी और सवाल यह भी कि इस तरह के कदम पर विपक्ष को क्यों ऐतराज है, क्यों सवाल है अब भी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। राजेश राठौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता, सुहेली मेहता जेडीयू की तरफ से, प्रेम रंजन पटेल बीजेपी की तरफ से और डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार। राजेश राठौड़ जी,
अब कम से कम एक उम्मीद आपको भी तो होनी चाहिए। एक सख्त संदेश दिया गया है सरकार की ओर से शराब माफियाओं को, और साफ साफ संदेश की गड़बड़ी करोगे तो न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि ठिकाने भी सील किए जाएंगे, थाने खोले जाएंगे और सजा तो मिलेगी ही। निश्चित तौर पे सुमित जी, मैंने सुबह इस कदम के लिए स्वागत भी किया जो गोपालगंज में सजाएं हुई हैं, उसके लिए भी माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। और जो हम सब यही चाहते हैं, जब शराबबंदी हुई थी तो हम उस सरकार के एक पार्ट थे, हम सब ने शपथ ली थी कि बेहतर कानून व्यवस्था के तहत बिहार में शराबबंदी हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस समय हम लोग मानव श्रृंखला लगाए थे तो पटना से बाहर चले गए थे उनके सदस्य। बावजूद सबकी इच्छा है कि शराबबंदी हो, और बेहतर शराबबंदी कैसे हो, माफिया पर अंकुश कैसे लगे, इसी बात पे हम लोग बार बार बहस करते रहे। आज भी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार का प्रहार है, अच्छी बात है, हम ये चाहते हैं कि अभी भी जो बड़े मछली हैं वह सरकार के पकड़ से बाहर है या सरकार के संरक्षण में, उसको भी पकड़ने की जरूरत है ताकि सिर्फ सरकार के संरक्षण में है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं करें, लेकिन बड़े मछली, राजेश जी एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार ने प्रहार किया और सरकार के संरक्षण में शराब माफिया। मैं दोनों बात कर रहा हूं और दोनों बात आप भी समझ रहे हैं और बिहार के लोग भी समझ रहे हैं। समझाइए कि बड़े बड़े माफिया अगर उस घर के, अब जिस घर में थाना खोल दिया गया, अच्छी बात है। जो शराब माफिया था उसका क्या हुआ, वो कहां है, उसको सजा क्यों नहीं मिली? सीधा सवाल कि जवाब दीजिए। गोदाम में शराब मिला, पटेल थाने खोल दिया, लेकिन उसमें क्या, जो शराब माफिया था वो कहां है, उसकी सजा कौन हुई, कौन कौन लोग संलिप्त थे, नाम तो बताए, नहीं बता पाएंगे। आखिर उनको बचा कौन रहा है? यही आग्रह आपके माध्यम से सरकार से है कि दिखावा नहीं, हमें तो क्या ये दिखावा है? शराब माफिया पर प्रहार चाहिए। सुमित जी सबसे पहले ये बताएं, शराब ठीक है कि 2016 में शराबबंदी का ये निर्णय लिया गया था और विधानसभा से सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था। सभी लोगों ने कसम खाई थी विधानसभा के अंदर में कि हम न शराब पिएंगे, न शराब माफियाओं को संरक्षण देंगे, शराब के खिलाफ मुहिम चलाने का काम करेंगे। और इस मुहिम का क्या हुआ, इस चुनाव में जिसके पिछलग्गू बने हुए हैं आरजेडी, उसने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से शराब को चालू करेंगे। जरा इसका जो है बताइए, ये जो है सबसे पहले ये बताइए, बीच में बात को बीच में ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा, गलत बात सुनने के लिए नहीं बोल रहे थे तो नहीं बोल रहा था। ये सुनेंगे, आप गलत बात बोलेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। सुमित जी आप पढ़ के बता दीजिए क्या था, समीक्षा करेंगे, समीक्षा में आज भी बोल रहा हूं, उन्होंने कहा, मैं आज भी बोल रहा हूं कि समीक्षा की आवश्यकता है कि सीतामढ़ी में घोषणा पत्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब को फिर से चालू करेंगे। ये बताइए हमला कैसे हुए, आज सुधारिए, अच्छा हो रहा है, आप सबको सुधारिए, आप सबको सुधारिए, जो ऐसे शराब माफिया या शराब की बिक्री हो रहे, इन सब के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। आप कांग्रेस के, अरे भाजपा की सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है, सरकार को बदनाम कर रहा है, संरक्षण देने का काम ये कर रहे हैं। ये अगर जो ऐसे इनको अगर शराब के खिलाफ अगर जो ऐसे साथ देते, समर्थन देते तो हम मानते। अरे आप तो मानव श्रृंखला में भाग गए थे जब हम शराबबंदी की बात कर रहे थे, शराबबंदी पे मानव श्रृंखला लगा रहे थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे। सुशील मोदी, नंद किशोर जी, प्रेम कुमार और संग आप भी मानव श्रृंखला में थे। बता दीजिए जो ऐसे आप प्रेम नंदन जी से पूछिए, जब शराबबंदी की बात हो रही थी तो एक मानव श्रृंखला की बात किया था, बताइए जो शराब माफियाओं के खिलाफ इन्होंने मानव श्रृंखला में खड़े थे, नहीं करे थे, इनके मन में वो बात नहीं, मनोबल बढ़ाने का काम किया हो। सिर्फ आप बढ़ा रहे हैं भारतीय, आप बताइए ना कि शराबबंदी के लिए मानव बोलिए लगाया गया था, तो क्या उसका पार्ट चिल्लाना है, लेकिन इससे कोई सुशील मोदी जी थे, जनता को नहीं, जनता बहुत खुश है इस शराब से, और पता है कि कौन लोग बिक्री करवा रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, कौन लोग हैं, प्रेमरंजन जी कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, प्रेमरंजन जी आवाज आ रही है तो बताइए कौन लोग हैं, कौन लोग हैं प्रेमरंजन जी? हिम्मत है तो नाम लेके बताइए, हिम्मत है, यही लोग उसके पीछे है।
उसके पीछे सरकार है, नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है, सुशील मोदी है करने के लिए सरकार। आपके शराब हम भी चल रहे हैं, सरकार नहीं आती है, ऐसा निकम्मा सरकार है। सरकार पकड़ नहीं सकती, थोड़ा शर्म कर लीजिए। 15 साल से सरकार पे है, थोड़ा शर्म कीजिए। 15 साल से सरकार पे है, अपने नाकामयाबियों का ठिकाना दूसरे माथे में मत फोड़िए। 15 साल से एक सेकंड प्रेमरंजन जी, ये तो फिर वही बात हो गई कि विपक्ष पर आप कह रहे हैं कि शराब बिकवाता है। विपक्ष का नेता कोई है तो बता दीजिए, गिरफ्तार कीजिए, आपकी सरकार है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आरजेडी का झंडा लगा हुआ, कांग्रेस का झंडा लगा हुआ गाड़ी में, और उसमें शराब पकड़े। अरे सब लगा दिया, जेडीयू का झंडा लगा पकड़ा, जेडीयू को ब्लॉक करके पकड़ाया गया। सब नहीं आता है, बेशर्मों को बचाना चाहिए। नहीं, एक उदाहरण के साथ बताइए ना, एक उदाहरण या कोई नाम के साथ बताइए ना। की बात करते मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, इनको उदाहरण है कि जेडीयू के ब्लॉक गाड़ी पकड़ी गई और जेल में गया। शराब करते हैं, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। 15 साल से सत्ता में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। शराब को हम लोगों ने बंद करवाया है, बिहार में लूट है, ऐसा फिर से खोलने वाले नहीं है। शराब माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को चालू रखेंगे। काम करके दिखाइए जनता के। एक सेकंड राजेश जी और प्रेमरंजन जी, देखिए आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है ना, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। एक सेकंड रुकिए, कार्रवाई तो हो रही है ना। सुहेली मेहता जी, क्या इसमें यह देखा जाता है कि जेडीयू का है तो छोड़ दें, आरजेडी का है तो पकड़ लें? ऐसा तो नहीं है, चाहे जिस भी पार्टी का हो। कभी नहीं। देखिए, ये फैसला जो है, ये माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। और ये जो आज इस तरह की सज़ा मिली है और इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए मजबूत और ईमानदार संकल्प का ही ये फल है कि उन्होंने कहा या तो मैं रहूंगा, नहीं तो शराब के माफिया रहेंगे या शराब के कारोबार करने वाले रहेंगे, और उसी का ये फल आज दिख रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गोदाम में थाना तो खुलवा रहे हैं, लेकिन गोदाम का जो संरक्षक था, शराब माफिया था, वो कहाँ है? ये देखिए, विपक्ष की एक मिनट राजेश जी, उतना जोर से हम नहीं चिल्ला सकते हैं। हमारा ये कहना है कि विपक्ष जो इतना कंफर्म होके कह रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, हो सकता है कि इनको पता हो, ये समाज का चीज है, ये पूरे समाज को इसमें सहयोग देना है। ये सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का जो कर्तव्य है सरकार कर रही है, पुलिस का जो कर्तव्य है, न्यायालय का जो कर्तव्य है, सब लोग कर रहा है। तो अब एक विपक्ष अपनी बीन अलग नहीं बजाए, वो लोग भी सहयोग करें। पकड़ा गया क्या? अरे तो वो पुलिस अपना काम कर रही है ना सुमित जी, ये क्यों बेचैन है? हम सवाल ये इसलिए परेशान है। अरे हमारा आप पहले सुन लीजिए राजेश जी, धैर्य रखिए। इन्हीं के अजीत शर्मा चुनाव के पहले, सही बात है, बोले ही थे कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। ये तो गनीमत है, ये तो गनीमत है बिहार के महिलाओं को। सरकार किसकी है? अरे राजेश जी, सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो बिहार के महिलाओं का आभार व्यक्त करते हैं हम, एक महिला होते हुए, कि ऐसे लोगों के हाथ में बिहार को देने से बचा लिया उन लोगों ने। नहीं तो ये लोग आते तो आज सही में शराबबंदी जो है वो खत्म होकर और रोड पर इसी तरह शराब पी पी के टहलते रहते लोग। और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि वो संकल्पित है और अपने जिद पे अड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम महिलाएं और ज्यादा उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और उनके जरूरी है कि शराब माफियाओं को भी पकड़ा जाए। हालांकि शराब माफिया पकड़े भी गए हैं राजेश राठौर जी, शराब माफिया भी पकड़े ही जाएंगे और पकड़े गए हैं। ठीक है, मैं दर्शकों के लिए ये जानकारी दे दूं, दर्शकों को ये जानकारी दे दूं। इनके नजर में कोई शराब माफिया होंगे तो ये बता दें, उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी अगर पुलिस के नजर से बच रहे हो। राजेश राठौर जी को हम आईपीएस हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे रहे हैं? अब आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? आप इसका मतलब जानते हैं, आप जानते हैं, हो सकता है आपके परिचय के लोग हैं, आपको तो पता है, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। अरे इतना पता है, शराब का हो सकता है, आप जानता हो, ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं
बोलिए, बढ़ चढ़ कर नहीं बोलिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। कौन किसका रिश्तेदार है ये जांच का विषय है, ये जांच कर लेगी पुलिस। और हालांकि बिहार पुलिस ने हाल में 5 सालों बाद ही सही लेकिन बड़े कारोबारी, बड़े माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये दर्शकों को हम जानकारी दे दें। राजेश जी, ये जरूर आपके लिए भी जानकारी होनी चाहिए कि शराब माफिया पकड़े गए हैं। ये अलग बात है कि आप जो कह रहे हैं कि गोदाम में थाना खोला गया, उस गोदाम का संरक्षक कौन था, ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच होगी। सुन लीजिए ग्राफिक्स बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ नीतीश सरकार एक्शन में है, ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि पहली बार शराब माफिया के गोदाम में थाना खोला गया 5 साल बाद ही सही। पटना बाईपास स्थित गोदाम में बाईपास थाना खोला गया और जिस गोदाम से 2 करोड़ कीमत की शराब मिली थी। अब गोदाम में कौन था, गोदाम को चलाने वाला कौन था, वो पकड़ा गया कि नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन बाकी माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है, वो भी दूसरे राज्यों से, हरियाणा और पंजाब से। 2 बड़े शराब माफिया सुरमुख सिंह धारीवाल और नीरज कुमार को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। सुरमुख सिंह धारीवाल पंजाब और हरियाणा का बड़ा शराब कारोबारी है। सुरमुख सिंह धारीवाल के बेटे पुष्पिंदर सिंह धारीवाल को भी फरवरी में ही गिरफ्तार किया गया था। बेटे के साथ बाप बेटे मिलकर शराब तस्करी का सिंडिकेट चलाता था। सुरमुख और उसके बेटे ने बिहार में 100 से ज्यादा शराब की बड़ी खेप भेजी थी अब तक। फरवरी में ही हरियाणा के बड़े शराब माफिया अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जनवरी में उससे पहले अजीत सिंह के साथी भूपेंद्र भूपी को भी गिरफ्तार किया गया, जो हरियाणा से बिहार में 100 करोड़ की शराब सप्लाई कर चुका था अजीत। यानी लगातार पंजाब हरियाणा में कार्रवाई कर हरियाणा के शराब सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया है। जाहिर है एक्शन में है सरकार। और हाल ही में सीएम नीतीश ने भी सख्त निर्देश दिया था कि ये चेन को आप तोड़िए, जो चेन है पंजाब हरियाणा झारखंड से चेन बना हुआ है माफियाओं का, वो चेन तोड़िए। तो उसका असर दिख रहा है। संजय कुमार जी, देर से ही सही लग रहा है कि ये चेन टूटने से असर होगा। पंजाब हरियाणा में लगातार गिरफ्तारी हुई, गोदाम में थाना खोला गया और अब एक कड़ी सजा का ऐलान। अब सही ट्रैक पर चल रहा है प्रशासन, सही ट्रैक पर सिस्टम चल रहा है। अब कानून का खौफ पैदा होगा। नहीं, कानून का खौफ तो पैदा ही होना चाहिए था। और चूंकि मैं तो बार बार एक चीज को दोहराता हूं कि शराबबंदी एक सामाजिक दायित्व है जिसको कोई राजनीतिक पार्टी जनरली छूना नहीं चाहती है। अगर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बिहार में, इसकी परवाह किए बिना कि हमें कितने राजस्व की हानि होगी, विकास के कितने पहिए थम जाएंगे, इसके बावजूद भी अगर उन्होंने निर्णय लिया, और उसमें ठीक है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं, कल जब वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे तो इन लोगों का भी इनको समर्थन मिला और आज भी विपक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है। लेकिन ये सिरे से नकार देना कि जो शराब बड़े माफिया हैं, जिसका डेटा आप अभी दे रहे थे कि वो पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए। वो तो झारखंड में पनाह लेते थे बड़े बड़े शराब माफिया, और हरियाणा और दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी शराब की खेपें जो बिहार में आती थी तो पकड़े गए। लेकिन हाँ, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि जिस तरह से शराब की तस्करी बढ़ी है, शराबबंदी के बाद गांव तक जिस तरह की शराब की खेपें पहुंचने लगी है, सरकार को और भी सख्त होने की जरूरत है। आखिर ये सीमा से ये शराब की इतनी बड़ी बड़ी खेपें कैसे पार होती है? एक ट्रक में 1600 लीटर शराब आती है और करीब करीब जो शराब माफिया पकड़े गए हैं और जिनसे जानकारी मिली है कि 5, 7, 8 ट्रक तक उनका पर डे पार कर जाता है। तो इतने बड़े शराब का अगर कंजम्पशन बिहार में हो रहा है तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे उत्पाद के हों चाहे पुलिस विभाग के हों, उनको और सख्त करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो गोदाम में थाने खोले गए, गोदाम को जब्त किया गया, ठीक है, हो सकता है कि हम लोग वेल इन्फॉर्म नहीं हो कि वो गोदाम किनका था और वो तस्कर कौन थे जिनका शराब वहां रहता था, या उन पर भी एफआईआर लॉन्च हुआ होगा, फरार हैं। जैसे आज ही हम लोगों ने जो देखा कि जिस तरह से गोपालगंज के जहरीली शराब कांड में सजा हुई लोगों को फांसी की सजा दी गई, आजीवन कारावास दी गई, लेकिन उसका जो मुख्य अभियुक्त जो शुक्ला जी सीवान वाले हैं, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जो बड़े पैमाने पर जो उसमें सप्लाई करते थे, वैसा इलिसिट लिकर बनाने में जो पॉइजनस सब्सटेंस जिन्होंने सप्लाई किया था, वो अभी भी नेपाल में है या कहां छिपे हुए हैं, अभी भी प्रशासन और पुलिस की पकड़ से बाहर है। अभी भी तो ऐसा बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर हैं। और क्या ये पकड़ से बाहर इसलिए बिल्कुल संरक्षण मिलता है इन्हें?
नहीं, ये संरक्षण की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि बड़ी मछलियों को भी ट्रैप करने की जरूरत है। हाँ। जब बड़ी मछलियां ट्रैप होने लगेगी तो भय का वातावरण होगा। 3 बड़े कारोबारी पंजाब हरियाणा के मैंने गिनाए हैं 5 सालों में। सुहेली मेहता जी देखिए, एक तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट भी आई कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में लोग पीते हैं। महाराष्ट्र में जहां शराब वैध है वहां से ज्यादा लोग बिहार में पीते हैं। ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक आंकड़ा है, और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पीते हैं। दूसरी बड़ी बात कि 5 साल में गिनाने के लिए, मैंने ही गिना दिया, लेकिन गिनाने के लिए 3 बड़े नाम हैं जिन्हें आपने गिरफ्तार किया। बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर हैं, जो संजय जी भी कह रहे हैं। देखिए, लगातार प्रहार तो हो रहे हैं सुमित जी, ठीक है, चौतरफे प्रयास की जरूरत है। प्रयास सरकार के तरफ से पूरी तरह हो रहा है, और प्रशासन भी अपने जो भी उनकी कोशिशें हैं वो पूरी तरह वो कर रही हैं, और पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस इसमें सफल जरूर होगी। कोई भी नया चीज जब शुरू होता है, धीरे 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 वो समाज से दूर होता है। ये सब एक ऐसी चीज है, शराब कारोबारी जो अब जो 100 साल से जो चीज चला रहा है सुमित जी, सुनिए 100 करोड़ की शराब 100-150 साल से शराब पीने वाले लोग चले आ रहे हैं। हाँ। और अचानक वैसे लोगों को जो शराब पीते थे, शराब में डूबे रहते थे, बंद हुआ तो धीरे 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 ये सामाजिक समस्या है ना दूर होगी। सामाजिक के साथ साथ एक सिंडिकेट भी है। मैं सामाजिक के साथ साथ इसे मान रहा हूं, सिंडिकेट भी है। सुनिए सुहेली जी, एक सिंडिकेट भी पैदा हो गया। तो सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उनमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। राजेश राठौर और बिहार में पॉलिटिशियन से लेके सुमित जी बड़ी मछली की जहां तक बात है, बिहार में पॉलिटिशियंस भी जेल गए हैं, बिहार में बड़े बड़े पदाधिकारी भी जेल गए हैं, पुलिस पदाधिकारी भी जेल गए हैं। जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं सब लोग जेल जा रहे हैं। 100 करोड़ की शराब सप्लाई करते रहे और उन तक कोई पहुंचा नहीं। अगर कोई कहता है सुमित जी, अगर कोई कहता है कि संरक्षण मिल रहा है, इसका मतलब कि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और उनका भी सह है उसमें। बताइए तो दावा करने वाले को कि वो खुल कर आके कहे, किस आदमी के बारे में कह रहे हैं कि किनका संरक्षण किनको मिल रहा है। सरकार चाहे छूट देते हैं कर सकती है, हम खुली छूट देते हैं कांग्रेस माफियाओं का नियंत्रण हो गया है, खुली छूट देते हैं विपक्ष को कि वो बोले कि सरकार के आला अधिकारियों को अगर वो सामने ला के रख देंगे तो फिर हम मान जाएंगे कि विपक्ष सच में चाह रहा है कि आप नाम गिनाए हैं, वो 3 लोग बिहार में किन किन लोगों को सप्लाई करते थे, उनका नाम तो बता दीजिए। आप बता दीजिए ना भाई। अरे पुलिस सवाल नहीं कर करेंगे, कर रही है, हमको दे दीजिए ना, कर रही है ना, सरकार भी कर रही है, लेकिन आप जो इतने दावे के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी संलिप्तता है उसमें। आप बताइए कि क्या हो रहा है, उसके बाद सजा नहीं मिलेगी तभी ना। अब उदाहरण दिया ना, आप बताइए ना, आप गोडाउन चुनौती देते हैं आपको कि आप बताइए किसके संरक्षण में कौन कर रहा है, में किसका आप बताइए। वो शराब माफिया पकड़ा गया क्या था, तो कौन था? अरे सब पकड़ा गया है, सारे लोग पकड़े गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया नहीं हुई तो सुहेली जी, प्रेमरंजन जी, राजेश जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया। देखिए शराब पर हमने बहुत बार बहस की, लेकिन जरूरी है कि शराब बंदी न सिर्फ एक सामाजिक पहल है, सामाजिक अभियान है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कानूनन तौर पर इसे देखें तो एक सिंडिकेट भी बन चुका है। उस सिंडिकेट को ध्वस्त करने की जरूरत है, और सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए बड़ी मछलियों को पकड़ में लाना होगा, उन बड़ी मछलियों तक पहुंचना होगा, तभी जाकर शराबबंदी सफल हो पाएगी। कोशिश लगातार जारी है और शुरुआत भी हुई है, एक बड़ी पहल भी हुई है। इसका असर आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ा हो और शराब माफिया और भी पकड़े जाएं। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।